तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस्तांबुल। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो लेंगे हम ई सिम या सिम लेंगे नॉर्मली। तो हमने रेट पता किए थे, ऑलमोस्ट 30 GB का आपको पड़ेगा 30 पाउंड पड़ेगा, या लीरा में वो बात करो तो आपको ऑलमोस्ट 250 या ऐसे कुछ लीरा पड़ेगा, लेकिन पाउंड के हिसाब से 30 पाउंड पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ से बस लेके जाएंगे सिटी सेंटर, और बस बहुत कन्वीनियंस है यहाँ पे। टैक्सी लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपको ऑलमोस्ट 500 से 600 लीरा एक्सपेंड करने पड़ेंगे। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 150 लीरा में काम हो जाएगा। तो हविस्ता नाम की एक बस है, तो हम वो लेंगे और उससे जाएंगे सिटी सेंटर। फिर आपको मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ जाके। अगर आप इस्तांबुल में हैं तो ये इस्तांबुल कार्ड बनाना मत भूलिएगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप बसेस, फेरीज़, ट्रैम्स में बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और टॉप अप करना बहुत इजी है। ऐसे जस्ट बिलटेक नाम की एक कंपनी या कार्ड मशीन है, तो वहाँ जाके आप इसे टॉप अप कर सकते हैं, और ये सिर्फ 70 लीरा का बनता है। और इसका एक और बेनिफिट है कि आप इस कार्ड को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ सकते हैं, सिर्फ 1 या 2 या 3 लीरा में, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये कार्ड आप मशीन में जाइए, आप वहाँ पर कैश डालिए, 100 लीरा डालिए वहाँ पे, और ये कार्ड आपको 70 लीरा का मिल जाएगा, और 30 आपको टॉप अप हो जाएगा। तो बहुत इजी है। लोग वहाँ पर बेवकूफ़ भी बनाते हैं आपको, आपसे बोलते हैं कि हम आपको कार्ड दे देंगे, आप हमें पैसे दीजिए। तो वो मत करना, सिंपल आपको 100 लीरा डालने हैं और ये कार्ड मिल जाएगा। 30 लीरा का आपको टॉप अप हो जाएगा। तो ये था इस्तांबुल कार्ड के बारे में। और म्यूज़ियम्स के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। म्यूज़ियम्स यहाँ पे अब बहुत सारे हैं, 10 से 20 म्यूज़ियम्स हैं। तो या तो आप पूरा पैकेज ले लीजिए कि सारे म्यूज़ियम्स आपको जाना है, तो ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड लीरा का आपको पास बनता है, जिसमें आप सारे म्यूज़ियम्स कवर कर सकते हो। लेकिन आपको अगर 3-4 म्यूज़ियम्स में जाना है तो आप रादर देन वहाँ म्यूज़ियम में जाकर टिकट करें, इस बेटर कि आप ऑनलाइन टिकट्स करें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और ईजी है आपको टिकट्स लेना, क्योंकि आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो ऑनलाइन टिकट्स कीजिए, वो आपको सस्ती पड़ेगी। तो ये था म्यूज़ियम्स के बारे में और उनके टिकट्स के बारे में। अब ये थर्ड टॉपिक है मेरा, कि आप जो भी वुमेन्स वो सोच रहे हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे कुछ ऐसे हिजाब वगैरह पहनना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंट्री है ये यहाँ पे। तो आपको जैसे आप मॉस्क वगैरह में जाएँ या कुछ म्यूज़ियम जाएँ, तो वहाँ पे आपको सर ढकना है, शॉर्ट्स थोड़े लंबे पहनने हैं वगैरह वगैरह, ये है। लेकिन बाकी मॉडर्न आप कुछ भी पहन सकते हैं। और बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा। अगर आप इस्तांबुल में हैं तो बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा। अगर मॉल में हैं या शॉपिंग सेंटर में तब तो मत कीजिएगा बार्गेनिंग, क्योंकि वहाँ फ़िक्स प्राइस होते हैं, ब्रांडेड होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट, ग्रैंड बाज़ार, इजिप्शियन मार्केट में हैं, तो वहाँ प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और आपको वहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो आप लूट जाएंगे फॉर श्योर। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो है इमरजेंसी नंबर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई बाहर कंट्री में हैं, कुछ भी अगर इमरजेंसी होती है तो उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। तो फॉर नॉर्मल इमरजेंसी नंबर है 911। अगर आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है तो 112। अगर पुलिस को करना है तो 155, और फायर के लिए 110। तो बेसिक 911 याद रखिए, आप किसी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा जब भी आप इस्तांबुल ट्रैवल कर रहे हैं तो।
वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नया व्लॉग इस्तांबुल पे, टर्की। तो मैं पहुंच गया हूँ अभी टर्की इस्तांबुल पे। ये होटल है जो ली का नाम से होटल है, तो वहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो अभी तो बहुत कंफर्टेबल रूम है, आपको दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है, अच्छा रूम है, वैसे तो कंफर्टेबल है और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं। तो बस अभी अभी मैं डिनर करके वापस आया हूँ। तो मैं सोचा आज का जो दिन था वो ज़्यादा ट्रैवल पे निकला था। तो मैं निकला था सुबह ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 सुबह के अराउंड एडिनबरा से। उसके बाद लंदन में उतरा गेटविक पे। तो वहाँ से 2 घंटे की मेरी दूसरी फ़्लाइट थी जो थी टर्की इस्तांबुल की। तो 10 बजे मैं बैठा। ऑलमोस्ट यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यूके और टर्की में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो मैं वहाँ के टाइम से 2 बजे पहुँच गया था यूके के टाइम से, और यहाँ के टाइम से मैं 4 बजे पहुँचा। तो 4 बजे पहुँचने के बाद हमने ली बस लेके हम सीधे आ गए। एक जगह है अक्सर राय करके, तो वहाँ उतरे हम। फिर वहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे 20 मिनट्स बाद ये होटल था मेरा, लिका होटल। तो मतलब इजी पीजी हम पहुँच गए। तो कुछ चीज़ें ध्यान देने की है कि मतलब आपको का एक तो लैंग्वेज डिफरेंस है, टर्किश लैंग्वेज है यहाँ पे। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और बाकी आपको अगर रोमिंग पैक नहीं डलवाया तो आपको सिम लेना पड़ेगा। तो 3 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रायर करना है। ई वीज़ा तो आपको पता है ईज़िली, बहुत ईज़िली अप्लाई हो जाता है। मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगा। ई वीज़ा आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है, 5 मिनट में आपका वीज़ा आ जाएगा। मतलब और इमिग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इतना सवाल जवाब नहीं है, कुछ नहीं, बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत इजीली आप आ सकते हैं। तो मेन बात यह है कि जब आप आओ तो करेंसी एक्सचेंज करा लो। तो हमने नंबर 1 करेंसी से एक्सचेंज कराई। ऑलमोस्ट हम लेके आए 150 पाउंड। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैश यूज़ करते हैं, कार्ड पेमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो प्रेफरेंस ज़्यादा लोग यहाँ पे कैश है। तो पहले तो ये होगी। दूसरी चीज़, हमने एक कार्ड ले लिया था टर्किश टेलीकॉम का, सिम कार्ड ले लिया था। तो जिससे हमें इंटरनेट वगैरह यूज़ हो जाए, मैप्स वगैरह दिख जाए इधर उधर घूमने के लिए, तो वो सब के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ये ऑलमोस्ट लिया हमने 32 पाउंड्स का, और उसमें 30 GB हमें डाटा मिल रहा है, विच इज़ बहुत महंगा मुझे लगा, क्योंकि 30 GB 30 पाउंड का बहुत महंगा है। तो इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता सकता ज़्यादा कि आप कौन सा सस्ता ले सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने प्राइस कंपेयर किए वोडाफोन के भी और इसके भी, और एक दो और ब्रांड थे एयरपोर्ट पे। तो ऑलमोस्ट सारों का यही प्राइस था, ऑलमोस्ट 30 पाउंड, 32 पाउंड, सबका अलग अलग था। मतलब 30 सबसे ज़्यादा हमें सस्ता लगा, तो हमने ये ले लिया। तीसरा, टैक्सी लेना बहुत महंगा है यहाँ पे। तो आप अगर एयरपोर्ट से सिटी को आ रहे हो तो टैक्सी तो मत ही लो भाई। मतलब आराम से हमारे 40 से 50 पाउंड आराम से खर्च होंगे। तो हमने क्या किया, ये हवाईस्ट नाम की एक कंपनी है जो एयरपोर्ट पे ही आपको मिल जाएगी बसेस की। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ एक जन से पूछा कि हमें इस जगह पे जाना है। तो उसने बोला कि 12 नंबर स्टैंड पे जाओ, और वहाँ से या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो टैप करके आप टिकट ले लो। बाकी अगर थोड़ा आपको सस्ता चाहिए तो आप कैश दे के टिकट ले लो। तो हमने कैश दे के ये टिकट ली। ऑलमोस्ट हमें पड़ी 136 लीरा की, टर्किश लीरा की। तो विच इज़ अराउंड लाइक 5 पाउंड 4 पाउंड। तो हमें बहुत ज़्यादा चीप मिली। और भाई 40 पाउंड से तो 5 पाउंड काफ़ी बेटर हैं। तो हमें ये अक्सर आए, मतलब इस्तांबुल हवाली मानी जो मतलब एयरपोर्ट है, वहाँ से अक्सर आए तक हम आए। तो भाई ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें तो मेन है कि एक तो पहले सिम ले लो, दूसरा करेंसी ले लो, और दूसरा जो एयरपोर्ट से आप सिटी भी जा रहे हो वो बस यूज़ कर लो, और वीज़ा आपका जो है वो इजीली अप्लाई हो जाए। आजकल का जो मेन था हमारा ये था कि हम सिम वगैरह ले लें और कंफर्टेबल हो जाएं पहले। तो हम 3 दिन 4 दिन के लिए रुके हैं यहाँ पे। आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। जो मैंने फ़्लाइट और होटल करवाया था वो एक्चुअली मैंने करवाया था, होटल करवाया था booking.com से। और 4 नाइट्स के लिए हमने होटल बुक करता। तो हमें ऑलमोस्ट पड़ा 120 पाउंड, अराउंड 140 120 पाउंड पड़ा। और जो हमने फ़्लाइट्स कराई थी वो कराई थी हम एडिनबरा से लंदन, लंदन से फिर टर्की। तो ऑलमोस्ट जो फ़्लाइट थी हमारी वो भी अराउंड 400 पाउंड की थी।
तो मतलब इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट आप मान लो 50,000 आपका खर्चा आ जाएगा, आपका होटल और फ़्लाइट का। और हम जो होटल ले रहे हैं वो लिया है लीका होटल, जो है हमने बुक किया था booking.com से। अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल होटल है, मतलब फैसिलिटीज़ तो कुछ हैं नहीं क्योंकि 2 स्टार होटल है, लेकिन सही है, मतलब टीवी वगैरह है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, वाईफाई काम नहीं करते भाई यहाँ पे। चाहे आप रेस्टोरेंट में चल जाओ, चाहे आप होटल में रह रहे हो, कहीं भी आपके वाईफाई काम नहीं करेंगे, आपको मतलब सिम लेना ही पड़ेगा। तो सिम और इंटरनेट बहुत ज़रूरी है आजकल, तो वो आप पहले जुगाड़ कर लें। तो यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है इस्तांबुल की ट्रिप तुर्की की, और अभी हम वापस जा रहे हैं लंदन को, और यू कैन से एडिनबरा को। तो बहुत मज़ेदार ट्रिप रही, 4 दिन हम रुके, और काफ़ी बजटेड ट्रिप रही। ऑलमोस्ट 8,000 पाउंड में, 800 पाउंड में ऑलमोस्ट हमारी ट्रिप ख़त्म हो गई थी। बहुत खाया, बहुत मज़े करे, बहुत डिलीशियस फूड है यहाँ टर्की का, तो आप ट्राई कीजिए जब भी आए। तो ओवरऑल हमारा पैकेज बहुत सही रहा, बहुत मज़े करे। आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा सारी हर एक वीडियो में। तो मैं ये पूरी एक जो वीडियो है वो सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स है इसमें, तो पर्टिकुलरली हर एक लोकेशन की और डिफरेंट वीडियोस डालूँगा मैं, तो उसमें आपको पता लगेगा टर्की के हर चीज़ के बारे में। तो सारी वीडियोस को देखना और लाइक और शेयर करना, और अपने दोस्त का शेयर करना जो भी टर्की में जाना चाहते हैं, इस्तांबुल की ट्रिप ट्रैवल करना चाहते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं वहाँ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।